वेलकम टू अनदर वीडियो। पहले तो एक सवाल है कि व्हाट मेक्स अस स्टॉप टू गेट व्हाट वी वांट। कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम लोगों को हमारे जो चीज़ पसंद है, जो हम चाहते हैं, उसे मिलने से रोकता है। द सिंपल आंसर इज योर थॉट। आपकी सोच आपके रास्ते सबसे बड़ा बैरियर और बाधा होके रहते हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसा कोई वक्त नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जब आप सोचते नहीं है, जब कोई भी इंसान सोचते नहीं है, सिर्फ स्लीपिंग टाइम छोड़कर। क्योंकि हर एक वक्त हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। इफ वी आर रीडिंग न्यूज़ पेपर वी आर थिंकिंग, if we are watching televisions we are thinking, either we are thinking about the past, okay, what actually happened to us in the past, or we are thinking about the present, that what we are am I doing, or what are we doing right now, or maybe we are thinking about the future, that what kind of consequence and what kind of results would we get in the future. So we are always thinking about something, and there is no doubt about it। हम कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, जरूर सोच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो सोच है, ये जो थॉट्स हैं, ये कैसे हमारे रास्ते का बैरियर हो सकता है। रोवांडा ब्राइन नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने द सीक्रेट बुक लिखा है। उन्होंने बुक में एक एग्जाम्पल दिया कि सपोज यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग विच यू डोंट लाइक। कि आप किसी ऐसे चीज के बारे में सोच रहे हैं कि जिसे आप लाइक नहीं करते। तो ऐसे सोचने से होता क्या है कि जब सोचेंगे आप उस चीज के बारे में जिसे आप लाइक नहीं करते, उस सोच आपको और भी ऐसा इवेंट, आपको और भी ऐसा सरकमस्टांसेस ले आके देगा आपकी लाइफ में, जो कि उसी तरह का होगा जिसे आप नहीं पसंद करेंगे। समझ में आया? कि आप जिस तरह से सोचते हैं, जिस चीज के ऊपर सोचते हैं, जिस विषय के ऊपर सोचते हैं, उसी तरह का विषय वो सोच आपको ले आके देगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि आप जो भी सोचेंगे उस तरह का इवेंट आपके पास आ जाएगा। जैसे कि सपोज आपको बीमारी है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि मुझे बीमारी है, इस बीमारी होने से ये होता है, वो होता है। जब आप आपके बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, तब हजारों ऐसा थॉट आके लाइन में खड़ा हो जाएगा जो उस बीमारी के रिलेट होगा। कभी आपका आपका ध्यान जाएगा कि कौन से ऐसे और भी इंसान है जिसको ये बीमारी हुआ था या फिर अभी भी हुआ है। अच्छा, उन लोगों के साथ क्या हुआ था, क्या उन लोगों को और राहत मिला था, अगर मिला था तो कितने दिन बाद मिला था, कौन से डॉक्टर है जो अच्छे हैं इस मामले में। इस तरह का हजारों ख्याल आपके मन में आएगा। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं उस बीमारी के बारे में। तो इसीलिए आपका जो हेल्थ कंडीशन होगा, वो हेल्थ कंडीशंस और भी गया गुजरा होगा, मतलब और भी खराब होते जाएगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का नेचर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस इज लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इज लाइक द लॉ ऑफ नेचर विच इज कंप्लीटली इम्पर्सनल। क्योंकि इसने कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्या बोलते एक्सेप्शनल रिजल्ट दिया, ऐसा नहीं। सबके साथ सेम है, सबके साथ हर एक वक्त पर ये सेम रिजल्ट देता है। कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं, तो उसी तरह का विषय आपके आसपास आएगा, आपके लाइफ में आएगा, विच यू हैव टू ईदर एंजॉय और सफर। कुछ तो होगा। अब प्रश्न यह है कि अगर मैं बीमार से जूझ रहा हूँ, कोई बीमारी से जूझ रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मुझे क्या सोचना चाहिए? मुझे सोचना चाहिए उस वक्त के बारे में जब मैं बीमार नहीं था और बीमार नहीं होऊंगा, जब मैं पूरी तरह से फिट हो जाऊंगा।
उस वक्त के बारे में सोचना है, क्योंकि वो अगर मैं उस वक्त के बारे में सोचूंगा, उस टाइम पीरियड के बारे में सोचूंगा जब मैं बीमार नहीं था और फ्यूचर में नहीं रहूंगा, तब वो चीज़ मुझे एक प्लेजर देगी, एक खुशी देगी। और इस खुशी वाला थॉट, इस खुशी वाला विषय के ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो जल्दी बीमारी से उभर के आएंगे और उस खुशी वाला स्टेट में आप बिलोंग करेंगे, क्योंकि खुशी और प्लेजर आपके लाइफ में आते रहेंगे, आना शुरू कर देगा जब आप कंप्लीटली फोकस करेंगे उस चीज़ के ऊपर। ऐसे काम करते हैं थॉट प्रोसेस के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, ऐसे काम करते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि देखिए, आपका जीवन, आपका लाइफ कैसा होगा कैसा नहीं, ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि इस ये जो रियलिटी है और वट एवर इज कमिंग इन टू योर लाइफ, दैट इज बिकॉज यू अट्रैक्ट ऑल दोज थिंग्स थ्रू योर थॉट। क्योंकि वो थॉट ही है जिससे जिसकी वजह से आप वो सब चीज़ें, चाहे प्लेजर हो चाहे पेन हो, हर एक चीज़ आप खींचते जा रहे हैं आपके लाइफ में। अब करे क्या, इस वक्त करे क्या? तो उन्होंने बोला कि देखे होंगे कि जैसे कि हम जब टेलीविज़न देखते हैं, जब टीवी देखते हैं, तब क्या करते हैं कि पहले एक तो फ्रीक्वेंसी में रखते हैं, एक चैनल पर, चैनल का एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी एक पिक्चर क्रिएट करके देता है हमारे सामने, हम वही देखते हैं। लेकिन अगर अगर सपोज मैं सीरियल देख रहा हूँ और आप सीरियल देख रहे हैं, लेकिन आपको पसंद है टीवी देखना, मतलब टीवी में क्रिकेट मैच देखना, तो तब आप क्या करेंगे? उस वक्त आप चैनल चेंज कर देंगे, क्योंकि जब चैनल चेंज कर देंगे तब अगला चैनल आएगा, उस चैनल का फ्रीक्वेंसी होगा डिफरेंट प्रीवियस चैनल से, और उस फ्रीक्वेंसी ने एक पिक्चर क्रिएट करेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि क्रिकेट मैच। सो इस तरह से जब किसी चैनल में दिखाया हुआ कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं और आपको पसंद नहीं, तब आप चेंज कर देते हैं चैनल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से आपका थॉट प्रोसेस का भी एक फ्रीक्वेंसी होता है, हर एक थॉट का एक फ्रीक्वेंसी होता है, और वो थॉट उस फ्रीक्वेंसी से मिलने वाली अदर जो थॉट होता है वो थॉट को ले आते हैं। तो इसीलिए अगर आप बुरा फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द बैड थिंग, सो व्हाट यू शुड डू, दैट यू शुड इमीडिएटली चेंज द फ्रीक्वेंसी, यू शुड इमीडिएटली शिफ्ट योर थॉट फ्रॉम द बैड टू गुड। जब भी आप इमीडिएटली शिफ्ट कर जाएंगे, तभी क्या होगा, वो इस दूसरी चैनल की तरह आपको भी महसूस होगा कि नहीं, मुझे और बुरा नहीं लग रहा है, अब तो मैं सही चीज़ में फोकस कर रहा हूँ और सही चीज़ सोच रहा हूँ। लेकिन सवाल अभी भी है कि ये जो चेंज हो गया, मैंने तो इंटेंशनली चेंज कर दिया, बिल्कुल इंटेंशनली चेंज कर दिया, बट हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट ओके, आई हैव जस्ट चेंज माई फ्रीक्वेंसी सक्सेसफुली? मुझे कैसे पता चलेगा? ये कोई तो साइन होगा कि मुझे पता चलेगा कि हाँ, अभी तक तो मैं बुरा चीज़ के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी मैं शिफ्ट कर दिया मेरा थॉट प्रोसेस, अब मैं अच्छे चीज़ के, अच्छे विषय के बारे में सोच रहा हूँ। ये जो एक शिफ्ट मूवमेंट हुआ, ये जो एक मूवमेंट हुआ, इससे पता कैसे चलेगा? इसे पता चलने की भी एक कॉमन साइन है जिसे सब हर कोई जानता है, और उसकी वजह से ही पता चलता है कि ये आदमी क्या सोच रहा है, ये आदमी के लाइफ में क्या हो रहा है। वो चीज़ क्या है, वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा मैं। आप जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल मिट्टी वंडर्स, क्योंकि सब्सक्राइब अगर ना करेंगे तो कैसे मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों को, और मैं कैसे इस तरह का वीडियो बनाऊंगा जो कम्प्लीटली रिलेटेड होगा आपके लाइफ के ऊपर। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।